शुरू में इस लड़की को जो तथाकथित पीड़िता इसको सिखाया जाता था कि कुलदीप सेंगर के विपक्ष में ये बोलना है, तो ये बोल नहीं पाती। पर्दे के अंदर दूसरी लड़की को बुलवाया जाता था कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल वाले, की बहुत गरीब परिवार से है, तो एक लग्जरी गाड़ी खड़ी है जो 20-22 लाख की कीमत की। ITR जो भरता था, मैंने वो ITR में लिखा है 9 करोड़ का टर्नओवर था सालाना। तथाकथित रेप पीड़िता का चाचा, जिसका नाम महेश सिंह है, तो उसने क्या किया कि बूथ कैप्चरिंग की उनकी माता की तरफ से। उसी समय इसने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के छोटे भाई जो अतुल सिंह सेंगर हैं, उन पर इसने फायरिंग की। पीड़िता का कहना है कि वो पहले दिन से जो कंप्लेंट दे रही थी, वो विधायक जी का नाम रखना चाहती थी, बट जो वहाँ की पुलिस थी और जो अथॉरिटीज थी वो उनका नाम नहीं लिख रही थी। मैं मान लेता हूँ पुलिस नहीं लिख रही थी, पुलिस दबाव में थी, लेकिन अदालत तो नहीं दबाव में थी। 164-61 के जो बयान हुए थे उसमें भी तो इसने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं आ रहा है कि कुलदीप सेंगर का और पीड़िता का भी कुछ रिश्ता है। जी मैं बता रहा हूँ। कुलदीप सेंगर के जो नाना थे, उनके पारिवारिक ही ये छोटे वाले नाना की, इनकी जब बेल रिजेक्ट की गई, कोई पुरुष आयोग से एक महिला गई थी, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं का रेप होता है। तो ऐसी महिलाओं के साथ में रेप होता है, बाद में चिल्लाएंगे हमारे साथ तो रेप हो गया, हमारे साथ तो रेप हो गया। अब इनकी कंप्लेन लिखी जाए। जिस महिला के साथ अगर बलात्कार होगा, वो दूसरी महिला के लिए ये शब्द का प्रयोग करेगी इस तरीके का। आपको क्या लग रहा है कि उस टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो उस टाइम इनकी आयु क्या रही होगी? ये हमसे 1.5 साल छोटी हैं। जिस आधार पर विधायक जी को सजा हुई है, वो एक कोई प्राइवेट स्कूल से फर्जी TC मार्कशीट बनवा के लगाई गई। नमस्कार, मैं शौर्या। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में हम लाने जा रहे हैं आपके सामने उन्नाव केस के कुछ ऐसे पहलू जो शायद इससे पहले मीडिया में या तो बताए नहीं गए या इतने विस्तार से उसकी वो साइड नहीं दिखाई गई। आज हम पीड़िता के मामा के द्वारा इस कहानी को जानेंगे विस्तार से और शुरुआत से। आप अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम दीपक सिंह है। जी, आप पीड़िता को कैसे जानते हैं? पीड़िता हमारे रिश्तेदारी में है, दूर से थोड़ा है, लेकिन हम उनके मामा लगते हैं, वो हमारी भांजी लगती हैं। तो आप माखी गांव से ही हैं? माखी गांव से नहीं, हमारा गांव 5 किलोमीटर दूरी पे कोटरा गांव है, वहां से है। आप बताना चाहेंगे इस घटना के बारे में? जी बिल्कुल बताएंगे। जी दीपक जी, बताइए आप इस घटना के बारे में शुरुआत मैं से। सबसे पहले बताना चाहता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर जी जो माननीय विधायक जी हैं, ये फतेहपुर खागा के रहने वाले हैं। ये माखी गांव में अपने नाना नानी के यहाँ रहने लगे थे। उनके 2 बेटियां थी, लड़के थे नहीं, तो वो यहाँ पर आकर रहने लगे माखी गांव में। उसके बाद में इन्होंने यहाँ से राजनीतिक करियर में शुरुआत की प्रधानी का चुनाव लड़के इनकी माताजी ने, चुन्नी देवी ने। तो इनकी माताजी 2000 में चुनाव लड़ी। इनके सामने एक गांव के ही प्रतिद्वंदी थे जिनका नाम है देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह की माता सुषपाल सिंह की वाइफ लड़ी 2000 में चुनाव, जिसमें ये महेश सिंह है तथाकथित रेप पीड़िता का चाचा, जिसका नाम महेश सिंह है। उस पर इस समय 17 मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री सीटर भी है और गैंगस्टर एक्ट में काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। तो उसने क्या किया कि बूथ कैप्चरिंग की उनकी माता की तरफ से, देवेंद्र सिंह की माता की तरफ से। और उसी समय इसने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के छोटे भाई जो अतुल सिंह सेंगर हैं, उन पर इसने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद विधायक जी के भाई ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें ये जेल भी गया। ये पुरानी रंजिश थी इन लोगों की। उसके बाद में ये जेल चला गया। जेल जाने के बाद जब वहाँ से छूटने के बाद ये 15 साल लगभग गायब रहा, दिल्ली निकल गया, दिल्ली में रहने लगा महेश सिंह जो है। 15 साल बाद ये फिर से वापस आते हैं माखी गांव में। फिर से प्रधानी का चुनाव होता है। इस बार कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर की वाइफ अर्चना सेंगर और देवेंद्र सिंह के भाई धर्मेंद्र सिंह की वाइफ आमने सामने प्रधानी के चुनाव में उतरते हैं। इस बार भी कुलदीप सेंगर की भाई की वाइफ अर्चना सिंह विजयी होती हैं। और इसका जो पीड़िता का पिता होता है सुरेंद्र सिंह पप्पू, वो फिर से विधायक जी के खिलाफ अनर्गल बातें, एक पैम्पलेट छपवाता है। उस पैम्पलेट में धमकी भरे शब्दों का यूज करता है, ग्राम सभा की जनता के लिए भी और विधायक जी के लिए भी। किस साल की बात है? ये 2015 की बात है, 2015 में। फिर उसके बाद में फिर से ये लोग विजयी हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो इसका चाचा और पिता हैं, इनके खिलाफ पुरानी रंजिश तो थी ही, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं ये और देवेंद्र सिंह दोनों लोग मिलके। उसी समय एक नया मोड़ आता है। उसमें शशि सिंह, जिनको बताया जा रहा है नौकरी दिलाने के बहाने ले जाती हैं पीड़िता की,
पीड़िता को लेके जाती हैं कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ। उन्हीं के लड़के और उनके लड़के का नाम था शुभम सिंह और उनके लड़के का ड्राइवर था नरेश तिवारी। नरेश तिवारी से इसके संबंध थे, कुछ बात करते थे आपस में, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। लेकिन ये लोग बता रहे हैं, जैसा कि इन्होंने FIR जब लिखाई है, मैं शुरू से क्लियर कर देता हूँ, ये उनके साथ अपने मर्जी से गई थी नरेश तिवारी के साथ। लेकिन इसके बाद में पुलिस में कंप्लेन होती है। 2017 की बात है। जी जी, पुलिस में कंप्लेन होती है। पुलिस में कंप्लेन होने के बाद ये औरैया से बरामद होके लड़की आती है। लड़की बरामद होने के बाद में गांव में एक पंचायत होती है जिसमें गांव के बुजुर्ग लोग रहते हैं, मौजूद रहते हैं, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। उस पंचायत में एक मुद्दा धरा जाता है महेश द्वारा, जो पीड़िता का चाचा है। उसके द्वारा कहा जाता है कि हमारी जो ये क्या कहते हैं बिटी वो तथाकथित पीड़िता है, जो इसके साथ शशि सिंह के लड़के शुभम की शादी करा दी जाए। तो शशि सिंह इस पर तैयार नहीं होती हैं। वो साफ इनकार कर देती हैं कि मैं ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगी, जो कई जगह बात करती है, कई लड़कों के साथ जा चुकी है। ये पहले भी कई लड़कों के साथ भाग के जा चुकी है। तो उसमें फिर उसके बाद में ये महेश सिंह दबाव बनाने लगते हैं कि अगर शादी नहीं करोगे तो शशि सिंह का भी नाम बढ़वाएंगे। और शशि सिंह की बिटिया का नाम था निधि सिंह, जिसकी 2 महीने बाद शादी थी। उसके खिलाफ बोलते हैं कंप्लेन करेंगे जाकर थाने में। तब वहाँ के जो वरिष्ठ जन होते हैं पंचायत में, वो विधायक होने के नाते कुलदीप सिंह सेंगर जी को बुलाते हैं पंचायत में। तो ये जाते हैं। उसके बाद में इन्होंने कहा ना मुझसे कोई शशि सिंह से मतलब है, शुभम सिंह से, ना पीड़िता से मतलब है। लेकिन जो निधि सिंह का नाम आ रहा है और शशि सिंह का जो नाम इसमें डलवाने को कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इसमें शामिल नहीं थे। इनका नाम कतई इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसी बात से वो तो मुद्दा ढूंढ ही रहे थे रंजिश का। सन 2000 से लड़ाई चल रही थी महेश सिंह की। इसके बाद में जब इन्होंने मना कर दिया, उसके बाद में 20 तारीख को एक कंप्लेन होती है माखी थाने में शुभम सिंह और नरेश तिवारी के ऊपर और एक ब्रजेश यादव, जिसके हाथ है लड़की बता रही कि मुझे बेच लिया गया था 60,000 में। इन तीनों के खिलाफ एक FIR होती है जिसमें गैंग रेप लिखाया जाता है। तब तक कुलदीप सिंह सेंगर का कहीं नाम नहीं लिया जाता इस लड़की के द्वारा, पीड़िता के द्वारा। पीड़िता का कहना है कि वो पहले दिन से जो कंप्लेंट दे रही थी, जी उसमें वो विधायक जी का नाम रखना चाहती थी, बट जो वहाँ की पुलिस थी और जो अथॉरिटीज थी वो उनका नाम नहीं लिख रही थी। इसकी वजह से उनका नाम आगे नहीं आया। मैं मान लेता हूँ पुलिस नहीं लिख रही थी, पुलिस दबाव में थी, लेकिन अदालत तो नहीं दबाव में थी। 164-61 के जो बयान हुए थे उसमें भी तो इसने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लिया। तब कौन सा इसके ऊपर दबाव था? इसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। और आप समझिए 2000 से इनकी रंजिश चल रही थी। इनके जो बड़े दादा थे जिनका नाम था गुड्डू सिंह और इनके पिता का नाम था सुरेंद्र सिंह पप्पू, इनके चाचा का नाम था महेश सिंह, जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। कुलदीप सेंगर की लड़ाई तो ये मुकदमा तो 2017 में किया उन पर, लेकिन उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत और काफ़ी 302-307 के तहत मुकदमे 1993 से महेश के ऊपर दर्ज हैं। इन लोगों की इतनी दहशत थी कि उन्नाव जनपद में मिनी दाऊद इब्राहिम के नाम से जाने जाते थे। इन लोगों की इतनी दहशत थी। एक बात और पूछना चाहूंगी मैं, मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं आ रहा है कि कुलदीप सेंगर का और पीड़िता का भी कुछ रिश्ता है। जी जी, मैं बता रहा हूँ, 1-2 पीढ़ी दूर से रिश्ता है। कुलदीप सेंगर के जो नाना थे उनके पारिवारिक ही ये छोटे वाले नाना की सगी नातिन है। रिश्ते में इनकी दूर की बहन हुई। हाँ हाँ, बहन हुई जी जी। बहन नहीं, भतीजी हुई, भतीजी हुई है जी। और पीड़िता का के परिवार का आचरण और गांव के लोगों के प्रति क्या रुख था? गांव के लोग, मैं तो कहता हूँ जो जितने बड़े बड़े चैनल वाले दिखा रहे हैं उनको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, माखी गांव की तो बात छोड़िए, पूरे जनपद में आए और ज़मीनी स्तर पर न्यूज़ बनाएं, चलाएं। छोटे चैनल वाले चला रहे हैं, आप सब ने देखा होगा, लेकिन बड़े चैनल वाले चुप्पी साध गए।
बिल्कुल बोलना बंद कर दिया जब से सच्चाई सामने आने लगी। आपने एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें खरोंच मारने की जी। बात पीड़िता के चाचा कह रहे हैं, तथा कथित रेप पीड़िता के चाचा। उस ऑडियो की उसको कोर्ट ने एडमिट भी जी किया जी है। जी वही कह रहा हूँ कि वो पूरा कोर्ट में उन्होंने खुद कहा है कि हाँ ये मेरी ऑडियो है। जी। और पीड़िता कहती है मीडिया में बैठकर झूठे सवालों पर बोलती है। वो कहती है कि ये फेक है, एआई द्वारा बनाई गई है, जनरेट की गई है। अगर एआई द्वारा जनरेट है तो इसके चाचा ने क्यों एक्सेप्ट किया कोर्ट में जाकर? और एक और बीच में पीड़िता और इनके चाचा का भी कोई विवाद हुआ था, जी जिसको उन्होंने बाद में आकर बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जी वो फेक वीडियो थी। लाइव आकर शायद उन्होंने अपने इन्होंने चाचा के वी- खिलाफ कुछ इल्जाम इन्होंने लगाए थे। वीडियो भी बनाया जिसमें इन्होंने कहा कि मेरे चाचा मुझको घर में रहने नहीं दे रहे हैं, मेरी माता जी और मेरी बहन, छोटी वाली बहन मुझे घर में रहने नहीं दे रही, मेरे चाचा के कहने पर चल रहे हैं ये लोग। मुझे कुछ पैसे का लेन देन का जी जी भी मैं बता रहा हूँ वही बात, रहने नहीं दे रहे हो। मेरे चाचा कह रहे हैं कि 7 करोड़ का खर्चा आया है इस मामले में, जी। और अभी तक 2000 ही कलेक्शन हो पाया है पार्टियों द्वारा जो एनजीओ वगैरह दे रहे थे। तो 7 करोड़ जब दे दोगे तब घर में रहने देंगे। उसी वजह से इस तथाकथित रेप पीड़िता ने माखी थाने में खुद कंप्लेन दर्ज कराई थी। और मैं तो कंप्लेन की बात नहीं करता हूँ, इसने खुद एक वीडियो जारी किया था। वो क्या झूठा हो सकता है? बाद में आकर उन्होंने बोला कि जी इनकी आईडी से इनका जी वीडियो नहीं है। इन्हीं का वीडियो है। मैं तो कहता हूं जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि फॉरेंसिक जांच कराई जाए इनके आवाज की, उसी तरीके से इनके सारे वीडियो और ऑडियो की जांच कराई जाए, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। जी। और इनकी बहन ने भी कोई कंप्लेंट दी थी जी जी इनके ही चाचा और इनकी माताजी के खिलाफ। इनकी बहन ने इनके चाचा के ऊपर, इनकी माताजी के खिलाफ, और इनकी बहन ने यह भी दिया है कप्तान के यहाँ लिख के कि कुलदीप सिंह सेंगर को फर्जी तरीके से फंसाया गया है, उनका कोई बलात्कार में हाथ नहीं है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर जी को क्यों फंसाया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, एक हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख थे, नवाबगंज ब्लॉक पड़ता है, वहाँ के 50 साल से ब्लॉक प्रमुख थे अवधेश प्रताप सिंह, डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के करीबी रहे, बहुत करीबी रहे। तो वो कभी चुनाव नहीं हार रहे थे। उनको चुनाव में हराया रणवीर सिंह धुन्नी के दामाद हैं एक अरुण सिंह। उसमें उनका कहना था कि कुलदीप सिंह सेंगर ने हमें चुनाव हरा दिया और अरुण सिंह को चुनाव जितवा दिया ब्लॉक प्रमुखी का। उसके बाद में धीरेन्द्र सिंह उनके लड़के का नाम था। वो घोटाले में वो और उनके अकाउंटेंट जो थे, दोनों लोग, दुर्गेश सिंह, ये दोनों लोग जेल चले गए। जेल जाने के बाद में ये लोग इसी वजह से चिढ़ रहे थे। दूसरी चीज, माखी गांव के ही जिनका नाम लिया अभी देवेंद्र सिंह, उनकी राजनीतिक राजनीति में वो पीछे रहते थे और विधायक जी को कभी मतलब बदनाम किया करते थे। कभी वो भी उनके विधायक जी के खिलाफ पर्चे वर्चे बंटवाया करते थे, अनर्गल बातें किया करते थे। एक हमारे यहाँ गुल्लू बाबू थे, उनका बच्चा चोरी हुआ था, उसमें भी उनका कुछ हाथ था। और बाद में बता दिया गया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने बच्चा उठवा चौहान भी माखी के निवासी हैं। बोले कि कुलदीप सिंह सेंगर ने ये बच्चा वहां से उठवा लिया, उनके पास पैसा कम पड़ गए। आप समझिए कि जिसके पास 2-2, 3-3 बार जो विधायक रहा वो बच्चा चोरी करेगा। कुलदीप सिंह सेंगर जी के खिलाफ इसके पहले कोई भी ऐसा मामला, जी कोई शिकायत, कोई जी कंप्लेंट दर्ज नहीं है? नहीं कोई वहाँ के कंप्लेंट लोगों, नहीं वहाँ थी। की महिलाओं का क्या कहना है? वहाँ की महिलाएं, वहाँ की तो महिलाएं छोड़िए, मैं पूरे जिले की, जनपद की बात कर रहा हूँ। आज पूरा जिला उनके जाने से रो रहा है। मैं तो देखकर मैं खुद रोने लगता हूँ कि उनकी बेटी जो है ऐश्वर्या सिंह सेंगर और इश्ता सिंह सेंगर, दोनों बेटियों को देखकर मुझे खुद आंसू आने लगते हैं। बेटियों के खिलाफ भी उन्होंने मीडिया में आके जी बहुत उल्टी सीधी मुझे मालूम है। ये लोग अनर्गल बातें केवल कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं बताना चाहता हूं, जब धीरेन्द्र सिंह जेल चले गए उसके बाद में इनके जो पिता थे तथा कथित रेप पीड़िता के, जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ था, 4 जून शायद था, 4 जून को जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो इनके पिता से और इनके पारिवारिक चाचा से लड़ाई झगड़ा हुआ था। कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर उस समय कानपुर में थे और विधायक जी शायद जिले में ही नहीं मौजूद थे। तो विधायक जी का हाथ कहां से हो सकता? दोनों तरफ से कंप्लेंट दी गई, दोनों तरफ से गिरफ्तारी हुई, जेल भेजे गए। जेल जाने के बाद धीरेन्द्र सिंह जो घोटाले में अंदर थे, उनकी जमानत एक दिन पहले। और एक चीज है, जिस दिन पीड़िता के पिता की मृत्यु हुई है उसके एक दिन पहले से ही पीड़िता चिल्लाने लगी, मुख्यमंत्री आवाज जाकर मेरे पिता को कुलदीप सेंगर के भाई ने मार दिया।
ये पूरा प्री प्लांट उस केस से तरीके तो से कुलदीप सिंह सेंगर डिस्चार्ज हो गए जी हैं, जी उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जी गया जी है। मैं बता रहा हूँ अभी। तो ये पहले ही ड्रामा चालू कर दिया, इसका हर बार का यही ड्रामा है। उसके बाद में धीरेन्द्र सिंह की एक दिन पहले जमानत हो जाती है, इसके पिता की मृत्यु से एक दिन पहले, और ये अपनी रिहाई नहीं भिजवाते, दूसरे दिन ये बाहर आते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ इसकी भी जांच होना चाहिए, धीरेन्द्र सिंह ने ही कहीं तो नहीं मरवाया है पीड़िता के पिता को कि कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया जा सके, क्योंकि इनकी चुनावी रंजिश थी। हमें पूरा यकीन है अगर जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, तो धीरेन्द्र सिंह का हाथ जरूर निकलेगा इसमें। ऐश्वर्या सिंगर ने अभी अमित शाह जी को एक पत्र भी लिखा है जी कि अगर पीड़िता खुद को कुछ कर लेती है या उनको करवा दिया जाता है तो उनके परिवार का इसमें जी नाम आएगा, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जी तो आपको ऐसा लगता है कि वो खुद के लिए ऐसा कुछ कर सकती हैं? जी जी मैं इस पर भी कहना चाहता हूं, मैं खुद सर्वोच्च न्यायालय और सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और इसका जो खाने पीने की चीज है उसको भी चेक करके दिया जाए, क्योंकि इसके साथ जो लगे हैं बड़े बड़े लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, योगिता भयाना जैसे लोग, वो कुछ भी करा सकते हैं, तरह से ऊपर तक लगे हैं। एक बयान आया है उनका अभी, अब इनकी जब बेल रिजेक्ट की गई तो उनसे किसी मीडिया चैनल ने पूछा, एक एक कोई पुरुष आयोग से एक महिला गई थी, मैं जी उनका जी नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं का रेप होता है। आप समझिए, जिस महिला के साथ अगर बलात्कार या रेप होगा वो दूसरी महिला के लिए ये शब्द का प्रयोग करेगी इस तरीके का। ये कुछ नहीं है, ये केवल ड्रामा बनाया गया है पूरी तरीके से। जो लोग कुलदीप सेंगर को राजनीति में पीछे नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों ने षड्यंत्र रच के तरह से ऊपर तक कुलदीप सेंगर को जेल के अंदर कराने के बाद में, जो आप समझिए जो लोग प्रधानी का चुनाव नहीं जीत रहे थे वो आज ब्लॉक प्रमुख बने बैठे हैं। जी। जी तो कुलदीप सेंगर को बाहर ना देने आने में राजनीतिक षड्यंत्र है, जी आपका पूरी ये तरीके मानना से है? है। जी। जी और कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें इस केस जी के बारे में? अब मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे कि पीड़िता कह रही है कि हमारे लोगों को अभी 2 दिन 3 दिन पहले देखा कि हमारे लोगों को सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। मैं उससे ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो कौन लोग हैं उन्नाव जनपद में जिनके लिए ये सुरक्षा मांग रही है। पूरा उन्नाव जनपद जानना चाहता है वो कौन लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र के तहत विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जेल भिजवाया और सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं उन्नाव जनपद में। इसने ही कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें कुछ लोगों का नाम लिया था, अजेंद्र अवस्थी वकील का, देवेंद्र सिंह का नाम लिया था और कई लोगों का लिया था कि ये लोग मेरे पैरोकार नहीं, फर्जी तरीके से सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं और इनकी सुरक्षा हटाई जाए, नहीं बैंक तक लूट लेंगे। और कुछ दिन बाद इनके लिए ही वो सुरक्षा मांगती है। ये आप समझिए 2 2 दिन में ये बयान बदलती रहती है। हाँ, उन्होंने कोर्ट के लिए भी बातें बोली हैं, जब उनके फेवर में जजमेंट आता है तो जी जी उन्होंने बोला है, बाकी कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट भी उन्होंने कुछ बयान दिए हैं मीडिया जी में आके। तो आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट ने जो बेल प्रदान की थी कुलदीप सिंह सेंगर जी को, वो तो विटनेस के आधार पे दी थी, और बेल एक राइट भी होता है किसी भी, जी जी और वो 7.5 साल से ज्यादा से टाइम से जेल में है। जी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, इस पे आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मैं न्यायालय का पहले भी सम्मान करता था, आज भी कर रहा हूं। और कोई भी ये जो हैं इनके पक्ष में अगर फैसला आएगा पीड़िता के पक्ष में तो ये खुश हैं। अगर कोर्ट के इनके पक्ष में फैसला नहीं देता, साक्ष्यों के आधार पर देता है, तो ये उस पर सवाल उठाएंगी। ये कहेंगी कि जज साहब 50-50 करोड़ में बिक गए हैं। ये कौन सी बात हुई? मैं तो कहता हूं कोर्ट को तुरंत न्यायालय को इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए ऐसे लोगों को। सबसे पहले जो इनके साथ में योगिता भयाना जी हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने योगिता भयाना को फ़ोन पर बताया, उसकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई। सारी सच्चाई बताने के बाद उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया मेरा। अलका लांबा को मैंने बताया। अभी परसों मैंने तनुज पुनिया जो सांसद हैं कन्नौज के, यहाँ के बाराबंकी के, उनको बताया, वो भी नहीं बोल पा रहे। मैंने कहा सुकन्या देवी ने भी तो आरोप लगाया था राहुल गांधी पर कि वो भी तो बेल पे हैं, उनको भी जेल होना चाहिए। आज तुम कर रहे हो षड्यंत्र कुलदीप सिंह सेंगर जी के साथ, कल आपके साथ भी होगा। बेल का मतलब ये नहीं होता कि केस खत्म हो गया है। जी बेल एक सिर्फ एक राइट होता है हर क्रिमिनल का। जी तो बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आरोप खत्म हो गए हैं या जी केस चलता रह सकता है। हाँ, बेल तो जी मिलना। बेल के खिलाफ उन्होंने इंडिया गेट के सामने जाके प्रदर्शन किया। प्रेशर, आपको लग रहा है कि वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है बिल्कुल न्यायिक प्रेशर किया व्यवस्था? था, बिल्कुल प्रेशर डाला था। अगर प्रेशर नहीं होता तो इनका राइट था सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज करते हो। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी स्टे दे देता, नहीं स्टे दे देता तो साक्ष्यों के 1-2 तारीख तो देता ही।
उसके बाद में इनको जमानत देता साक्ष्यों के आधार पर, लेकिन इन्होंने पहले ही कोर्ट पर दबाव बनाना चालू क्या कर इन दिया। लोगों को लगता है कि अगर कुलदीप सेंगर बाहर आ गए तो शायद इनका षड्यंत्र ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा? जी जी बिल्कुल, पूरी तरीके से षड्यंत्र खुल चुका है। इन्होंने धरना प्रदर्शन करके षड्यंत्र जो छुपा हुआ था, धीरे धीरे सारे लोग उन्नाव जनपद के बोलने लगे हैं, नहीं तो इनसे तो डरते थे। इनकी ही एक वकील हैं उन्नाव जनपद की, रश्मि सिंह सेंगर, जो इनके चाचा का केस लड़ रही थी, उनके चैम्बर में जाकर इन लोगों ने मारपीट की थी सीआरपीएफ वालों के साथ। उस सीआरपीएफ का नाजायज फायदा उठाती थी। आपने देखा होगा किस तरीके की रील बनाती हैं ये लोग, कि सीआरपीएफ वाले की रील देखा होगा, सीआरपीएफ वालों के साथ जो रील बना रही है किस तरीके से बना रहे हैं। हमें तो लग रहा है हम सरकार से मांग करते हैं और अदालत से कि सीआरपीएफ वालों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनको भी निगरानी में रखा जाए, उनको कैमरा दिए जाएं। ऐसा ना हो कुछ दिन बाद इनके ऊपर, सीआरपीएफ वालों के ऊपर रेप का आरोप लगा दे तथाकथित रेप पीड़िता। आपको क्या लगता है कि ऐसे वो अपने महिला होने के अधिकारों का मिसयूज कर रही हैं? जी जी पूरी तरीके से। मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, जो महेश सिंह है ये तथाकथित रेप पीड़िता है। मैं अभी आपको वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। उसमें इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले शुरू में इस लड़की को, जो तथाकथित रेप पीड़िता, इसको सिखाया जाता था कि कुलदीप सेंगर के विपक्ष में ये बोलना है, तो ये बोल नहीं पाती थी। इस वजह से महेश सिंह की लाई हुई एक साथ में, मतलब उसको क्या कहे, उनके साथ महेश सिंह के रहती थी, और उस औरत का नाम था सोनू। सोनू को लेकर उसका मुंह लपेटकर पर्दे के अंदर दूसरी लड़की को बुलवाया जाता था कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो कह तो रही हूँ, ये भी नहीं कह रही हूँ कि ना कराई जाए सर, सब कुछ कराया जाए, मैं मंजूर है, लेकिन इनको अरेस्ट किया जाए। अच्छा जी, मतलब जो बयान दिए जा रहे थे वो पीड़िता ने दिए रही थी, जिसके कोई साथ और बलात्कार हुआ वो, उसको ये याद नहीं कि मेरे साथ कब बलात्कार हुआ, किस टाइम हुआ। वो बार बार समय बदलती है। अगर तो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट ने उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जांच की स्वीकार कर ली है मांग, जी तो सारी चीजें वो सामने आएंगी जांच, जी फॉरेंसिक जांच में। मैं कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने ये स्वीकार किया और जांच का आदेश दिया। इससे सच्चाई सामने आएगी। मैं तो ये कहता हूं कि नार्को टेस्ट के लिए जो आरोपी है, आज तक आपने कभी सुना ही नहीं होगा, आरोपी नार्को टेस्ट के लिए बार बार कह रहा 2017 से, और ये नार्को टेस्ट कराने से पीछे हट रही हैं। तो मैं तो कोर्ट से ये कहना चाहता हूं, अगर नार्को टेस्ट हो तो लाइव टेलीकास्ट हो, जिससे पूरे भारत की जनता जान सके और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके। दो और चीजें इस केस में बहुत ज्यादा उठाई गई हैं टाइम रहते रहते। पहली चीज तो आयु, और दूसरी चीज बदला हुआ टाइम। जी तो आपको क्या लग रहा है कि उस टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम इनकी आयु क्या रही होगी? इनकी आयु, मेरी उम्र इस समय 27-28 साल से ऊपर ही होगी। जी ये हमसे साल 1.5 साल छोटी हैं लगभग, रिश्तेदारी होने के नाते मुझे पता है, साल 1.5 साल छोटी हैं। दूसरी चीज, इनकी जो मार्कशीट है, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी, 1998 लिखा हुआ है, और एक जिस आधार पर इनको क्या कहते विधायक जी को सजा हुई है, वो एक कोई प्राइवेट स्कूल से फर्जी टीसी मार्कशीट बनवा के लगाई गई। 2001 लिखा हुआ है हाँ, इसमें। उसको फर्जी लगवाया गया, जो यहाँ की परिवार रजिस्टर की नकल होती है गांव में, जिसको माना जाता है परिवार रजिस्टर की नकल में सारा ब्यौरा दर्ज होता है, उसमें 1999 है, और एक फर्जी टीसी मार्कशीट के आधार पर ये 30 हजारी कोर्ट ने विधायक जी को सजा सुना दी। इस वजह से, क्योंकि मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और राजनीतिक लोगों का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से और विपक्ष का प्रेशर ज्यादा था सरकार पे। आपको लगता है इस केस में मीडिया ट्रायल हुआ है? जी, पूरी तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ है। ये कोई क्यों नहीं कहता कुलदीप सिंह सेंगर कांग्रेस से राजनीति शुरू करते हैं, उसके बाद में एक बार बसपा से सदर से चुनाव लड़ते हैं, 2 बार सपा से रहते हैं, और 17 में बीजेपी में आते हैं और मुकदमा लिख जाता है। तो सपा वाला क्यों नहीं कोई कहता? केवल बीजेपी को गिराने के चक्कर में बलि का बकरा कुलदीप सिंह सेंगर जी को बनाया गया है विपक्षी पार्टियों द्वारा। पीड़िता ने अपना टाइम भी 3 बार बदला है अपने हाँ, बयान मैं में। बता रहा हूँ टाइम क्यों बदला। पीड़िता ने टाइम इस वजह से बदला, पहली बार 2 बजे की जब एप्लीकेशन दी, तो माननीय विधायक जी अपनी पत्नी के साथ गंगा दशहरा के मेले में उपस्थित थे। वो फोटो आज भी विधायक जी के फेसबुक पे पड़ी हुई है, इसी वजह से उसने टाइम बदला। दूसरी बात, विधायक जी फिर कहीं दूसरी लोकेशन पे थे, दूरी पर थे ज्यादा, इस वजह से वो टाइम 6 बजे वाला बदला गया। वो भी वीडियो मेरे पास है, ये जो
कह रही हैं ये मेरा वीडियो नहीं, मैं दिखाऊंगा सीओ ऑफिस जाकर। इन्होंने ही एप्लीकेशन दिया और वहां मीडिया वालों के सामने कहा मेरे साथ 6 बजे कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, इनका ही वीडियो है, मैं अभी आपको भेज दूंगा। तो इन्होंने वो भी समय बदल दिया क्योंकि लोकेशन कहीं दूर की थी। तीसरी बार जब इन्होंने बताया कि मेरे साथ 8 से 8:30 बजे तक कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया और मेरा फोन छीन लिया गया, उस समय कुलदीप सिंह सेंगर जी की तीनों फोनों की लोकेशन 16 से 17 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। माखी गांव से कुलदीप सिंह सेंगर का कार्यालय उन्नाव जनपद में, वहां की लोकेशन थी। और इसने कहा मेरा फोन छीन लिया गया था। और मैं कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीडीआर निकलवाई थी जो सीबीआई ने, उस सीडीआर के हिसाब से 7:52 से 9 बजे तक कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 40 मिनट बराबर बात करती रही। ऐसा कैसे संभव हो सकता? अगर कुलदीप सेंगर बलात्कार कर रहे थे, तुम्हारा फोन चालू था, तो किसी को बता सकती थी आप। इनका हमने अभी कुछ रिपोर्ट्स देखी, कुछ गांव वालों के बयानों को सुना है, उसके हिसाब से है कि ये लोग गुंडाई करते थे, इनके घर वाले कोई कर भी वसूल करते थे। जी जी, बाकी इस बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये लोग पहले से ही, मैंने जैसा बताया, मिनी दाऊद इब्राहिम के नाम से उन्नाव जनपद में मशहूर थे। तीनों भाई बहुत बड़े खूंखार बदमाश थे, ये डकैती भी डालते थे, चोरी भी करते थे, इनका यही काम ही था। आपने पेपर भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं अभी भेज दूंगा। अपराधी गुड्डू सिंह की चोटहिल होने के कारण सरकारी अस्पताल में उन्नाव में हुई थी मौत, ऐसा कुछ लिखा है हेडिंग में, मैं अभी आपको भेज दूंगा। तो ये लोग अगर दुकान पे, ये लड़कियां सिगरेट भी पीती हैं, दारू भी पीती हैं, अगर इनके पास कोई इनसे कह दे कि मतलब इन्होंने सामान लिया, उसके बाद में पैसे मांग दे, तो ये गालियां देने लगती हैं। इतनी बदतमीज लड़कियां हैं। तो आपको लगता है कि अगर मीडिया चैनल्स ने इसको स्टार्टिंग से 2017 से सही से कवर किया होता, तो ये सारी चीजें जो अब हम 2026 में बात कर रहे हैं, ये 2017 में ही सामने आ गई? जी बिल्कुल, हम लोगों ने शुरू से आवाज उठाई। मैं क्यों इनके साथ हूं, विधायक जी के, क्योंकि ये निर्दोष हैं। मैं जानता हूं पूरी तरीके से, अगर ये सही होती तो मेरी रिश्तेदार थी, मैं इनके साथ खड़ा होता। कुलदीप सेंगर से मैं कोई डरता नहीं हूं, ना मुझे कुछ खाने के लिए दे देते हैं, लेकिन बात यह है, सच्चाई की बात है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। तो ये मीडिया ट्रायल की वजह से हुआ। अगर मीडिया के सामने हम लोग 2017 से ही सच्चाई रख रहे हैं, लेकिन मीडिया एक तरफा दिखा रही थी, पता नहीं किसके दबाव में थी। कुछ बीजेपी के भी नेता इसमें मिले थे, आपको लगता है कि रूलिंग पार्टी इन्वॉल्व है? हाँ, रूलिंग पार्टी भी इन्वॉल्व है, और कुछ बीजेपी के नेता हमारे उन्नाव जनपद के ही मिले हुए थे इसमें, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। क्या इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ही इनके बाहर ना आने का कारण बन रही हैं? जी जी, कि लोगों को डर है कि अगर बाहर आ जाएंगे तो शायद उनकी राजनीति। जी जी, मैंने बताया ना कि जो लोग प्रधानी का चुनाव नहीं जीत रहे थे, आज ब्लॉक प्रमुख बने बैठे हैं, चेयरमैन बने बैठे हैं, वो लोग अब ब्लॉक प्रमुख बने बैठे हैं। वही लोग इनको षड्यंत्र करके फंसाए हैं पूरी तरीके से। आप न्यायपालिका से और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? न्यायपालिका से हम यही कहना चाहते हैं, किसी के दबाव में आकर और मीडिया ट्रायल के दबाव में आकर फैसला न करें, साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर फैसला करें। मुझे पूरा न्यायपालिका पे भरोसा है, इसीलिए हम लोग 7.5 साल से कोई धरना प्रदर्शन नहीं किए, और मुझे अभी भी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। लेकिन मेरा एक 11 तारीख को वहां पर मेरा क्या, सर्व समाज का एक आंदोलन है, न्याय महापंचायत जंतर मंतर पे। वो भी कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। वहां पर केवल मांग रखी जाएगी नार्को टेस्ट की, और साक्ष्यों के आधार पर फैसला हो सुप्रीम कोर्ट द्वारा। मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी के दबाव में फैसला नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, फेयर ट्रायल की मांग हम सभी रख रहे हैं, और फेयर ट्रायल हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, क्योंकि हम संविधान से चलते हैं, तो हर नागरिक का अधिकार है फेयर ट्रायल का, राइट टू बी हर्ड उसका प्राइमरी राइट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे फैक्ट्स और केसेस के विटनेसेस के आधार पे कोर्ट इन चीज़ों को देखेगा, और फैसला जो भी आएगा वो एक न्याय संगत प्रदेश के देश के हिसाब से आएगा। जी, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, जो मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल वाले, कि बहुत गरीब परिवार से है, 400-500 की मजदूरी करके ये लोग अपना जीवन यापन करते थे, उस पर मैं बोलना चाहता हूं कि मैं अभी आपको वीडियो और फोटो भेज देता हूं। एक लग्जरी गाड़ी खड़ी है 2015 की,
सफारी, टाटा सफारी, जो 20-22 लाख की हमारे ही कीमत चैनल की। के पुराने वीडियो में हमने जी दिखाया जी, है वो। गाड़ी खड़ी है। और एक आईटीआर अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, इसके चाचा का कहना, आईटीआर जो भरता था मैंने, वो आईटीआर में लिखा है 9 करोड़ का टर्नओवर था सालाना और 58 लाख ये जीएसटी भरता था सालाना। तो ये गरीब कैसे हुए? ये तो एक निरेटिव सेट किया जा रहा है विधायक जी के खिलाफ कि गरीब बता दो और बाहुबली विधायक बता दो, जिससे ये हो कि गरीब लोगों के सारे ऊपर मीडिया अत्याचार, चैनल हाँ, बाहुबली अत्याचार कर विधायक। रहे थे कुलदीप सिंह सेंगर। जी, अत्याचार कर रहे थे तो फिर और कोई उनके अगेंस्ट आज तक वही नहीं तो हुआ। मैं कह रहा हूँ, कोई आज तक एक कंप्लेन हो बता दे कोई। कुलदीप सिंह सेंगर हमेशा गरीब मजलूमों की मदद करते थे। पूरा उन्नाव जनपद जानता है कि कुलदीप सेंगर पूरी तरीके से निर्दोष है और सबने आवाज भी उठाई, लेकिन इन मीडिया वालों ने नहीं कहा, आवाज नहीं उठाई उन्नाव जनपद की। जो मन में आया वो कहते गए ये लोग। कुलदीप सेंगर के अंदर होने से आप लोगों को कैसे इफेक्ट हो रहा है, वहां के लोगों को कैसे देखते हैं वो इस चीज को? वहां के लोगों को, हमको भी कुलदीप सेंगर के रहते हुए आम लोगों की मदद होती थी। अभी बीच में देखा होगा खाद की शॉर्टेज हो गई थी, लोगों को खाद नहीं मिल रही थी। कुछ मीडिया चैनल वाले गए तो कुछ लोग रोने लगे कि भैया होते तो हमें खेती किसानी के लिए हर चीज उपलब्ध मिलती, लेकिन भैया नहीं है तो हमें बहुत कष्ट है। आप समझिए 90-90 वर्ष की बुजुर्ग महिलाएं और बूढ़े लोग वो रो रहे हैं विधायक जी के ना रहने से। अगर वो गलत होते तो ये लोग रोते? आपने देखा होगा कई चैनलों पर रोते हुए बुजुर्गों को। हाँ, एक और चीज सामने आ रही है, हमने वीडियो देखा है कई, जिसमें जिस प्राइवेट स्कूल का जिक्र हो रहा है उसमें सीबीआई ने जो रिपोर्ट लगाई है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो वहां से फर्स्ट से लेके 5th तक, 1 से 5वीं तक वहां पढ़ी थी, बट स्कूल का कहना है कि वो 3री से 5वीं तक वहां पढ़ी थी। तो ऐसा हुआ है क्या? सीबीआई पे दबाव बनाया गया है रिपोर्ट बदलने का? जी जी, सीबीआई ने पूरी तरीके से प्रिंसिपल पर दबाव बनाया था। वो वीडियो हम लोगों के पास है, वो मैं आपको भेज दूंगा। लगे हुए हैं फर्जी टीसी इन्होंने और महेंद्र वकील ने हमको बनवा के दिया था। ये लोग कहाँ से लाए ये हमको नहीं मालूम। प्रिंसिपल ने ये भी कहा है कि 1 साल पहले शायद वो लोग आए थे, वो ये कह रहे थे कि 1 साल उनकी उम्र कर दी जाए, कम कर दी जी, जाए। इनके चाचा पीड़िता के परिवार महेश सिंह गए थे, इनके चाचा। जी। वो प्रिंसिपल पर दबाव बना रहे थे कि इनकी 1 साल एज कम कर दी जाए, लेकिन प्रिंसिपल ने नहीं किया था। और उसके बाद में सीबीआई ने वो भी, वीडियो हम रेफरेंस के लिए अपने वीडियो में अटैच कर देंगे, जी जिससे जी, लोग ये समझ अभी पाएं मैं कि हम आपको किस प्रकरण की बात जी कर रहे हैं। अभी मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। सीबीआई इतना प्रेशर में थी कि कोई साक्ष्य नहीं देखा, कोई सबूत नहीं देखा। आपने देखा होगा मर्डर वाले केस में कि 300, कस्टोडियल डेथ में। हाँ, 304 लगाया है गैर इरादतन हत्या। ये कहीं हो सकता है कि गैर इरादतन कुलदीप सेंगर ने हत्या करा दी इसके पिता की? सीबीआई कहीं ना कहीं किसके प्रेशर में थी ये सीबीआई ही जान सकती है, लेकिन प्रेशर में थी, इसी वजह से थोड़ा जल्दी करके चार्जशीट दाखिल कर दी और उसने साक्ष्य सबूत कोई भी नहीं पेश किया। केवल लड़की के बयान पर कुलदीप सेंगर को सजा हुई। सीबीआई ने अगर एक फेयर जांच की होती, रिपोर्ट अगर फेयर जी। लगाई होती, तो आज कुलदीप सेंगर शायद बाहर होते। हाँ, पूरी तरीके से निर्दोष साबित होते। वो आज उन्नाव जनपद की जनता के बीच में होते और पीड़िता जेल में होती। मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल से, जितने भी इसमें षड्यंत्रकारी हैं उनको जेल होनी चाहिए, वो भी उम्र कैद। मैं तो फांसी की मांग करता हूँ, लेकिन अगर फांसी ना हो तो उम्र कैद की सजा हो। जिस समय ये साबित हो जाए कि ये फर्जी केस लगाया गया। 7.5 साल किसी के जिंदगी के बर्बाद कर दिए गए। उनके भी बेटियां हैं 2, उनका भी परिवार है, वो भी रो रहे हैं। यह थी उन्नाव की कहानी का वो पहलू जो शायद आज के पहले किसी चैनल ने नहीं दिखाया। और ये थे पीड़िता के मामा, जिन्होंने हमें फैक्ट बाय फैक्ट, कड़ी बाय कड़ी इस केस को समझाने का प्रयास करा, जिससे आपको और हमारे दर्शकों को ये समझ आ सके कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हम किसी भी केस का फैसला ये सोचकर, ये देखकर नहीं कर सकते कि पीड़िता, हो सकता है कि ये सच है, पर अगर सच भी है तो हम एक फेयर ट्रायल की मांग करते हैं। फेयर ट्रायल हर एक अक्यूज्ड का हक है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक डिसीजन में कहा है कि बेल इज़ अ राइट एंड
कन्विक्शन इज़ एन एक्सेप्शन। और मैं ये कहना चाहूँगी भारतीय मीडिया को कि वो अपने हाथ में कानून को लेकर वकील बनकर दलीलों को पेश कर कर सज़ा सुनाना बंद कर दें, वरना अन्यथा हम अधिवक्ताओं को सामने आकर पत्रकारों को पत्रकारिता सिखानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि एक सेंसिबल मीडिया कैसे किसी केस को कवर करती है और एक गलत एंगल से नैरेटिव सेट करके किसी बात को दिखाने से किसी परिवार का क्या हश्र होता है।